नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के इंटीग्रेशन को हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग ने 7.6 को कंप्लीट कर दिया है पूरा एक ही वीडियो में। अब एक ही वीडियो में हम लोग 7.7 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 7.7 में सबसे इम्पोर्टेंट 3 फॉर्मूला है, उसको मैं लिख कर और फिर उसको मैं प्रूफ भी करूंगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रूफ पूछता भी है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ, आपका दिया रहेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू डी एस। इसी तरह का फॉर्मूला आपका जो था वह 7.4 में भी था, लेकिन ये 1/रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स। इसके बाद मिल जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर। इसके बाद में हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्रूफ, और सबसे पहले आई ले लेता हूँ। आई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू डी एच। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इस 1 वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, सेकेंड मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे फर्स्ट। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू ले लेंगे, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को बाहर कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे किसका, तो सेकेंड पार्ट का 1 इंटू डी एक्स। फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका करेंगे, इंटीग्रेशन सबसे पहले करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू किसका, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे 1 इंटू डी एक्स और इस पूरा का हो जाएगा डी एक्स। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आई इज इक्वल टू हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस। अब उसके बाद में इंटीग्रेशन सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि रूट ओवर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 इंटू एक्स। उसके बाद में यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। अब उसके बाद में फिर से करते हैं। आई इज इक्वल टू हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ऊपर में माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब उसके बाद में आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मैचिंग मेथड से करेंगे। नीचे में माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर में प्लस ए स्क्वायर में चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर कर दूंगे, तो जिससे बैलेंस हो जाएगा रूट ओवर डिवाइडेड बाई रूट ओवर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब उसके बाद में सोल्व करेंगे। आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक प्राप्त कर लेंगे माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस सब का हो जाएगा डी एक्स। अब उसके बाद में आगे करेंगे। आई इज इक्वल टू हो गया एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। अब अलग अलग कर देते हैं। देखो यहाँ पे 1 है, ये पूरा क्या है 1 है, और नीचे है 1/2, ऊपर में जाएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 1/2, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो 1/रूट ओवर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब उसके बाद में ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद में हम लोग देख लेंगे आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू है आई, तो आई लिख देंगे प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, और हो जाएगा प्लस C1 इसको मान लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आई है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 × i इक्वल टू x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका h/a प्लस c1। उसके बाद में i इज इक्वल टू 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 इंटू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा a²/2 इंटू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका h/a प्लस हो जाएगा c1/2। और यहाँ से हम लोग फाइनल आंसर निकाल देंगे i इज इक्वल टू x/2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका x/a प्लस ये हो जाएगा c1। इस तरह के आप देख सकते हैं हमने इस फॉर्मूला को प्रूव कर दिया। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर देखते हैं क्या है, उसके बाद में हम लोग उसका भी प्रूफ करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर मैं लिखने जा रहा हूँ। तो दूसरा नंबर आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका 1/2 इंटू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस रूट ओवर में a² प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रूफ लिख लीजिए। प्रूफ करने के बाद में ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। i इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे और इसी को हम लोग सेकेंड पार्ट हमसे हमेशा मानेंगे और इसको मानेंगे हम लोग फर्स्ट पार्ट। अब इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से i इक्वल टू दिया है, फर्स्ट पार्ट को बाहर कर देंगे यानी कि a² प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड पार्ट का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d/dx किसका करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट का यानी कि रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे 1 इंटू डी एक्स और ये पूरा का हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। i इक्वल टू हो गया रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x माइनस इंटीग्रेशन और रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स यानी कि a² प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका कितना, 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब उसके बाद में आ जाइए i इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब उसके बाद में हो जाएगा i इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है प्लस a² कर देंगे माइनस a² डिवाइडेड बाई रूट ओवर में हो जाएगा a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब उसके बाद में i इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस a² डिवाइडेड बाई रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a² अगर कॉमन भी ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 रूट ओवर में a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी तो डी एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, i इक्वल टू एक्स इंटू कितना हो जाएगा रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस a²। इसका अगर हम मैंने इंटीग्रेशन लिखना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a² तो इसका 1/रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग x प्लस रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा मान लीजिए c1। उसके बाद में i इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं i का वैल्यू है i प्लस a² इंटू लॉग x प्लस रूट ओवर a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c1 मान लीजिए। अब उसके बाद में i इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू
एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर लॉग, ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C1। अब इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस C1/2। और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस C। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रूफ करते हैं। तीसरा नंबर प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। देखिए तीसरा नंबर फार्मूला आपके पास में है, लिखा हुआ है तीसरा नंबर फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं, कितना होता है फार्मूला, तो देख लीजिए 1/2 इंटू एक्स होता है, इसका इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर उसके बाद में -1/2 ए स्क्वायर, इसके बाद में हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस C। अब इसको हमको प्रूफ करना है, तो हम चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। लिखते हैं हम प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले आई मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग मान लेते हैं इंटू 1 इंटू डी एक्स एरिया। 1 को हम लोग सेकेंड पार्ट मानते हैं और इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम लोग अगर करना शुरू करेंगे तो आई इक्वल टू फर्स्ट पार्ट बाहर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d/dx इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद में इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का होल dx। अब उसके बाद में आई इज इक्वल टू हो जाएगा मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है 1/2 रूट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। उसके बाद में dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है आपका x हो जाता है, ठीक है, और इस सब का है dx। उसके बाद में आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर में हो जाएगा आपका रूट ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। उसके बाद में आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हमको मिल गया स्पेस मिल गया, तो हम लोग यहाँ से बना लेते हैं आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब ये 1 है, वो नीचे है 1/2, तो ऊपर जाएगा तो 1/2 ही हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस एक मिनट, फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेते हो इंटीग्रेशन 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx, यहाँ पे भी dx हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन जो होंगे इसको डायरेक्ट हम लिख लेंगे 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है आपका कितना, ये हो जाता है आपका लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम पढ़े थे कब,
आपका 7.4 में 3 प्लस C1। अब उसके बाद में ए आई इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 आई इक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। अब इसको सोल्व करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और हो जाएगा प्लस C1/2। यहाँ से हो जाएगा आपका आई इक्वल टू फाइनल आंसर एक्स बाई टू रूट ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग हो जाएगा आपका एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, ये आपका हो गया आपका कंप्लीट आंसर। अब इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई इक्वल टू दिया हुआ है रूट ओवर इंटीग्रेशन रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पर हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमारे पास में फॉर्मूला होता है ए रूट ओवर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला कितना है इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इसको हमको कैसे करना है, ए को हमको कवर अप करना है 2 से और एक्स को एक्स से ही करेंगे क्योंकि एक्स की जगह पे वही है। तो निश्चित रूप से अब हम क्या लिख देंगे आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई टू रूट ओवर ए की जगह पे क्या कुछ करना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए की जगह पे 2 लिखना है तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स ए की जगह पे 2 प्लस सी, यानी कि फाइनल आंसर आई का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा एक्स बाई टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये तो 2 मार्क्स में कट जाएगा तो 2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। अब उसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका हो गया। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में है क्योंकि हम लोगों ने 3 फार्मूला पढ़ा है, उसी में से एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा 1 और एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 2x पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इसलिए आई इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा एक्स बाई टू मतलब 2x/2 हो जाएगा रूट ओवर ए की जगह पे 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस एक्स की जगह पे 2x का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस 1/2 तो रहेगा ए स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हो जाएगा 2x और ए की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस सी। अब इसको प्रूव करना करेंगे। अब आंसर 2 से 2 कट जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा आपका कितना, मान के चलिए कितना होगा x हो जाएगा और निश्चित रूप से x यहाँ पे है तो इसका भी डिवाइडेड बाई 2 होगा और यहाँ पे भी x है तो इसका भी डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो इस पूरा का डिवाइडेड बाई हम 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पूरा क्या करेंगे तो 1/2 मान लीजिए बाहर कर लेते हैं। ठीक है, x इंटू कितना हो जाएगा रूट ओवर में 1 माइनस 2×4 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से तो हो जाएगा आपका कितना प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब इसके बाद में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद में नेक्स्ट इंटीग्रेशन है हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब इसको हम लोग जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिया रहता है 1 तो 1 है, एक्स का जो कोफिशिएंट दिया रहता है 4 तो 4 का कितना कर चुके हैं आधा,
तो यानी कि 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि आई इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इसमें क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 2 का ही स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हो जाएगा dx और यहाँ से आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक ए स्क्वायर प्लस 2ab और निश्चित रूप से ये हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में प्लस यहाँ जो 6 है और दो दो दूनी 4, 6 में से 4 क्या हो जाएगा 2 और इसका पूरा रूट है इंटू dx। अब उसके बाद में यहाँ पे ले लेते हैं आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अभी अभी फार्मूला हम लोग इसका प्रूफ किए हैं कि वो भी आपके पास में इस तरह का कोई फार्मूला का इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये इसका फार्मूला होता है एक्स बाई टू इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे हमको क्या पुट करना है एक्स प्लस 2 और ए की जगह पे हमको क्या पुट करना है रूट 2। अब उसके बाद में हम लोग क्या कर देंगे, इसीलिए आई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा एक्स, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2 हो गया रूट ओवर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए की जगह पे क्या होगा रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ए की जगह पे हम पुट करेंगे रूट 2, ठीक है। कितना हम लोग पुट करेंगे रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर यानी कि प्लस ये हो जाएगा आपका रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे एक्स प्लस 2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको अच्छा से सोल्व कर देते हैं, आई इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 और इसी को तो हम बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस यहाँ पे 2 कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा लॉग यहाँ पे x प्लस 2 और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 क्योंकि इसी से ये आया है और प्लस हो जाएगा c। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब उसके बाद में हम लोग को ये बताना है 4 का कैसे सोल्व करेंगे। आई इक्वल टू दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो सबसे पहले इसको हम लोग उन बार विधि से इस पे हल करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है रूट ओवर, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 4 का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 बाई कितना कर देंगे 2 यानी कि 2। अब इसका स्क्वायर जोड़ेंगे और घटा देंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 क्या जोड़ेंगे प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर ही घटा देंगे इंटू dx। यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 या 3 तो यानी कि -3 हो जाएगा और ये पूरा का हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये पूरा हो गया आपका इसका dx। हम लोग जानते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटू एक्स रूट ओवर में होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट ओवर में हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाता है। एक्स को हम लोग क्या चीज से रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस 2 से और ए को क्या चीज से रिप्लेस करेंगे हम लोग यहाँ पे रूट 3 से। बस पुट कर दीजिए वैल्यू, वही आपका आंसर हो जाएगा 1/2। एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस 2 से रूट ओवर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको पुट रखेंगे तो वास्तव में यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो जाएगा
फिर माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे, ए स्क्वायर का हो जाएगा 3, बेसिकली 3/2 हो जाएगा लॉग, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स को एक्स प्लस 2 से लिख देंगे, प्लस रूट ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वास्तव में ऊपर वाला जो वैल्यू दिया है वही हो जाएगा, यानी कि रूट ओवर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ है। अब उसके बाद में पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देख सकते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2, तो दो का स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में दिया हुआ है +1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर के हो जाएगा आपका dx। अब उसके बाद में आई इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए, इसको हम 2 3 4 1 5, इसको हम लेते हैं 5 माइनस, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, की जगह पे हो जाएगा +4x और हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा का हो जाएगा आपका dx। अब उसके बाद में देखिए क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 का, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a प्लस 3। अब यहाँ पे a को हम लोग कन्वर्ट करेंगे √5 से रिप्लेस कर देंगे और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 2 से, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स के जगह पे हो जाएगा x प्लस 2 और रूट ओवर में जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया जाएगा इसको रिप्लेस करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे करेंगे तो √5 का ए स्क्वायर हो जाएगा 5/2, उसके बाद में साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स की जगह पे हो जाएगा x प्लस 2 और ए की जगह पे हो जाएगा आपका √5 और ये हो जाएगा +3। इस तरह से हमने ये निकाल लिया, यानी कि पांचवा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पूर्ण विधि से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। आई इक्वल टू रूट इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हम रद्द करने की कोशिश करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यहाँ पे क्या किए 2 का स्क्वायर जोड़ दिए और 2 का स्क्वायर क्या किए घटा दिए, इंटू हो जाएगा dx। अब इसके बाद में आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मैंने 2ab, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये दोनों और इसको मिलाकर। अब ये तो 4 और 4 5 9, यानी कि -9 हो जाएगा इंटू dx। अब यहाँ से हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर। उसके बाद में इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एक्स को रिप्लेस करेंगे हम लोग एक्स प्लस 2 से और ए को रिप्लेस करेंगे हम लोग 3 से, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन रखना है तो इसका वैल्यू हो जाता है एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग एक्स प्लस 2 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई हो जाएगा ये 3 रूट ओवर में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसके बाद में माइनस ए की जगह पे 3 रख देंगे, 3×9/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में लॉग एक्स प्लस रूट ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो रूट ओवर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, फिर इसके बाद में प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना।
ये कंप्लीट हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन देख ले। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंदर सबसे पहले आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर, इसको पहले पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। एक का कोएफिशिएंट है 3, तो 3 का आधा करेंगे तो 3/2, और 3/2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और घटा देंगे, तो यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, +1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू डी। अब उसके बाद में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3×9/4, 9/4, 4×1 = 9, 9×4 = 13, 13 हो जाएगा आपका 4। फिर उसके बाद में माइनस, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा का हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। तो इसके बाद में आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा √13/2 का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा आपका 2a, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होना चाहिए। ये भी आपका रूट में होगा और ये भी क्या होगा आपका यहाँ पे रूट में होगा, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका क्वालिटी कितना हो जाता है x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको नेट प्लस कितना हो जाता है a²/2, यहाँ पे हो जाता है साइन इनवर्स कितना होता है x/a प्लस 3, यानी कि x a की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे √13/2, और x की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे x माइनस 3/2, बस पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू x/2, यानी कि x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो हो जाएगा a²/2 करना है, ठीक है। तो a²/2 बेसिकली हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 या 13, यानी कि 13/4 दूनी 8 हो जाएगा, 13/8 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई ए की जगह पे हो जाएगा √13, ठीक है ना। और ये हो जाएगा प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा आपका √13/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आई इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर में हो जाएगा 1 + 3x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 13/8 साइन इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा आपका 2x माइनस 3, ये 2 से 2 कट जाएगा, मैंने अभी नहीं कर सकते हैं काट सकते हैं, तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा डिवाइड बाई हो जाएगा √13 और प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। अब उसके बाद में 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि आई इज इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो सबसे पहले इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करने का कोशिश करेंगे, डिवेलपमेंट बनाने का कोशिश करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3/2 हो जाएगा का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और 3/2 को हम लोग यहाँ से घटा देंगे। घटाने के बाद में क्या हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, यहाँ से आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, पूरा का dx हो जाएगा। और उसके बाद में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि इंटीग्रेशन रूट ये भी तो रूट में होगा ना, ये पूरा रूट में होगा, यानी कि रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx का फॉर्मूला हो जाता है x/2 इंटू रूट ओवर में हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 a²/2 इंटू हो जाता है आपका लॉग में एक्स प्लस रूट ओवर में कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी हो जाता है, यानी कि एक्स को क्या चीज से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे x प्लस 3/2 से, और a को रिप्लेस करेंगे हम 3/2 से। अब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
1/2 एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस 3/2 से। उसके बाद में भी रूट ओवर में स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जगह पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए के जगह पर हो जाएगा 3/2, तो तीन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर की तीन तीन से 9 9/4 हो जाएगा, 9 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 9/8 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लॉग एक्स के जगह पे क्या पुट कर देंगे एक्स प्लस 3/2 और प्लस रूट ओवर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब पुट कर देंगे तो निश्चित रूप से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x वैल्यू आएगा और प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू डी एक्स। इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू 1/9 है तो 1/3 बाहर हो जाएगा, तो 1/3 बाहर हम ले लेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट ओवर में 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यानी कि हमारे पास में फॉर्मूला चूंकि हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है x/2 रूट ओवर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। इसके बाद में लॉग हो जाता है एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 3 से और एक्स को तो एक्स से ही रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। इसीलिए आई इज इक्वल टू फाइनली आंसर हो जाएगा 1/3 यानी कि 1/3 तो यहाँ पे है कांस्टेंट। उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करना है तो x/2 एक्स को एक्स से ही रिप्लेस करेंगे। रूट ओवर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2 लॉग यहाँ पे एक्स को एक्स से ही रिप्लेस करेंगे प्लस इस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आपका 9 प्लस एक्स स्क्वायर और हो जाएगा प्लस सी। ठीक है ना, इतना हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू x/6 कितना हो जाएगा रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 में हो जाएगा तो 3/2 इंटू लॉग कितना हो जाएगा x प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया 9 का। अब उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे निकालना है आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के आधार पर अगर देखेंगे तो सीधे हो जाएगा x/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। बट इसको हम पूरा सोल्व कर देते हैं। कितना दिया हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 दिया हुआ है। इसे पूर्ण डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, 8 का कोफिशिएंट 8 है तो 8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड बाई 4, 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 4 का ही स्क्वायर क्या करेंगे घटा देंगे इंटू dx। हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाकी ये समझ जाएगा 4 के 16, 16 में से 7 या 9 हो जाएगा और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ जाएगा। तो हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या x/2 यानी कि x की जगह पे क्या है x - 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में क्या हो जाता है इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 7। ठीक है, उसके बाद में कितना होता है उसके बाद होता है माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9/2 इंटू हो जाता है लॉग और लॉग की जगह पे होता है एक्स की जगह पे एक्स माइनस 4 यहाँ पे फिर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा और ऑप्शन में डी नंबर है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया। आप अपना फेयर कंप्लीट कर लीजिए
और निश्चित रूप से इसे बार बार रिवीजन कीजिए, वीडियो से 2 से 3 बार देख लीजिए, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर रह जाए, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं हो। और खूब बढ़िया से रिवीजन कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी